इस चैनल में हम अपने समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये बड़े गर्व युक्त और हर्ष युक्त समाचार है कि कल से इंदौर अहिल्यानगरी में प्रारंभ हो रहा है प्रवासी सम्मेलन एवं ग्लोबल मीट। हम मुलाकात लेने जा रहे हैं इंदौर के राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विचारक और अच्छे वक्ता प्रोफेसर उदय जैन जी से, जो प्रोफेसर भी रहे हैं और काफ़ी अच्छा दिखते हैं, अच्छा सोचते हैं। सर, आपका स्वागत है। पहला सवाल हमारा ये रहेगा सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? इंदौर के लिए गर्व युक्त बात है कि यहाँ पर प्रवासी सम्मेलन और ग्लोबल समिट हो रही है। प्रवासी सम्मेलन वस्तुतः भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 9 जनवरी को आयोजित किया जाता है। इंदौर के लिए और मध्य प्रदेश के लिए यह विशेष उपलब्धि की बात है कि इस बार प्रवासी सम्मेलन इंदौर में आयोजित किया जा रहा है और इसी के साथ साथ देशों से उद्योगों को आमंत्रित करने के लिए उद्योगपतियों को भी यहाँ पर आमंत्रित किया जा रहा है। 9 जनवरी को प्रवासी सम्मेलन है और 10-11 को ग्लोबल मीटिंग, ग्लोबल समिट एक तरह से है, जिसमें मध्य प्रदेश में विदेशी धन आए, विदेशी उद्योग आए, यहाँ पर उद्योग स्थापित करें और इसके लिए करोड़ों रुपए की व्यवस्था यहाँ पर होगी। इससे लोगों को नए रोजगार सृजित होंगे, नए रोजगार मिलेंगे और मध्य प्रदेश की आय में वृद्धि होगी, सरकार की आय में वृद्धि होगी और लोगों के जीवन स्तर पर भी उसका प्रभाव होने की संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार इस दिशा में काफ़ी प्रयत्नशील है। सर, ये गर्व युक्त है कि भारत के जो प्रवासी रहे हैं वो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति कमला हैरिस, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। तो आप ये प्रवासी, जो भारतीय प्रवासी हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे सर? वो भारत में, वो जो पैदा हुए, भारत में कुछ अर्जित किया और विदेश चले गए, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनका तो हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है कि वे भारत के अलिखित राजदूत के रूप में दुनिया के दूसरे देशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और महत्वपूर्ण पद अर्जित कर रहे हैं। यह इस बात का प्रतीक है कि भारत की सांस्कृतिक धारा में जो लोग पगे हुए हैं और जो विदेश गए हैं, वे भारत की संस्कृति के संदेश को वहाँ पर फैला रहे हैं कि वसुधैव कुटुंबकम जो भारत ने दिया है जी विश्व को, कि पूरी दुनिया एक परिवार है, पूरी दुनिया एक है, पूरी दुनिया को जीने का जो संबल है वह भी एक है और पूरी दुनिया में शांति की धारा बहती रहना चाहिए। यह एक जो विशिष्ट बात है, इसका संदेश पूरी दुनिया में जा रहा है। वह और अधिक सक्रियता के साथ जाना चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं। दूसरी बात यह, शायद आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि पूरी दुनिया में, दुनिया के दूसरे देशों में भारत से जो लोग गए हैं, वे वहाँ के मूल निवासी की तरह उनका व्यवहार रहा है। उन्होंने या उनके प्रति वहाँ के लोगों ने कोई ऐसा काम नहीं किया, प्रवासी भारतीयों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे भारत को लज्जित होना पड़े। तीसरी बात यह कि शायद पूरी दुनिया में अभी प्रवासी भारतीयों की संख्या करीब 18 लाख से लेकर 20 लाख के करीब है। पूरी दुनिया में करीब इतने लोग विभिन्न देशों में, अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, यूरोप के देश हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, सब जगह भारत के लोग गए हैं
और ख़ास तौर पर आप ये देखेंगे कि जो एशिया के देश हैं वहाँ पर भी बहुत से भारतीय बसे हुए हैं और उन्होंने वहाँ पर उच्चतम पदों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में हिस्सा लिया है और वे विजयी हुए हैं। और अगर जैसे सूरीनाम के राष्ट्रपति अभी भारत में आ रहे हैं, शायद आ चुके हैं आज, और वे भी भारतीय मूल के हैं। इसलिए भारतीय मूल के जो लोग गए हैं उनके जीवन में, उनके व्यवहार में, उनकी सोच में, उनके चरित्र में भारतीयता झलकती है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम चाहेंगे कि जो भी लोग विदेश जाएं, विदेश में बसे हैं, रहे हैं, काम से गए हैं, वे भारत के इस संदेश को ना भूलें कि पूरी दुनिया एक है, पूरी दुनिया एक परिवार की तरह है। वसुधैव कुटुंबकम जो हम कहते हैं वे उसे साकार करेंगे। तीसरी बात एक और महत्वपूर्ण आपको बताएं, वह यह कि जो दूसरे देश में भारतीय लोग गए हैं, चाहे वे नौकरी के लिए गए हों, काम करने के लिए गए हों, व्यापार के लिए गए हों, चाहे वो खाड़ी के देश में गए हों, वे जो कमाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा वे भारत में उनके जो परिवार यहाँ पर रहते हैं उनको विदेशी मुद्रा के रूप में भेजते हैं। तो ऐसी विदेशी मुद्रा से भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह बढ़ता है। आपके यह जान करके आश्चर्य होगा कि लगभग $80 बिलियन हिंदुस्तान में प्रतिवर्ष विदेश में जो भारतीय गए हैं वे भेजते हैं। इससे हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह बढ़ता है। यह उनका भी बड़ा योगदान है और भारत के प्रति उनका जो अपनत्व है वह इससे प्रदर्शित होता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी कि सारी दुनिया में 18 लाख भारतीय प्रवासी हैं और इस समय ये गर्वयुक्त है कि लगभग 3,500 भारतीय प्रवासी इंदौर शहर में आ रहे हैं और आ चुके हैं। पूरी दुनिया के लिए गर्वयुक्त ये समाचार हम ये दे रहे हैं कि ये बहुत अच्छी ग्लोबल समिट भी हो रही है। तो ग्लोबल समिट सफल किसको मानते हैं, क्या अपेक्षा करेंगे सर एक प्रबुद्ध नागरिक होने के नाते? ऐसा है, जो इस तरह की समिट होती हैं उसका मूल उद्देश्य यह होता है कि दूसरे देश के जो उद्यमी हैं, उद्योगपति हैं, वहाँ की सरकारें हैं, वे यहाँ आकर के अपने उद्योग प्रारंभ करें। उसके लिए जैसे मैं कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो या राजस्थान की सरकार हो, वे उन उद्यमियों को रेड कारपेट वेलकम करती हैं, मतलब लाल गलीचा बिछा करके उनका स्वागत करती हैं। तो इसलिए डूइंग बिजनेस विद ईज, सहजता के साथ व्यापार हो, ये मध्य प्रदेश की सरकार भी उनको सब तरह की सुविधाएं दे रही है। जैसे सिंगल विंडो प्रारंभ हुआ है, एक ही खिड़की पर आप अपनी सभी वैधानिक आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश सरकार ने विशेष तौर पर मेरे ख्याल से करीब करीब 2 लाख एकड़ जमीन का एक जो बनाया है वह उद्योगपतियों के लिए ही है कि विदेश से आकर के वे यहाँ पर आएं और उद्यम स्थापित करें। सरकार की यह नीति भी प्रशंसनीय है कि केवल विदेशी जो बना हुआ माल है वही केवल आयात नहीं हो देश में, वरन यहाँ पर उद्यम स्थापित हों, उससे लोगों को रोजगार भी मिले, यहाँ की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़े और उस क्षेत्र विशेष के लोगों की जो गरीबी है वह भी दूर हो। ये एक बहुत बड़ी बात है। जी, आज के साक्षात्कार का हम अंतिम सवाल आपसे करने जा रहे हैं
कि जैसे आपने बताया कि जो भारतीय प्रवासी हैं वो भारतीय संस्कृति की सुगंध को फैलाएं और विश्व बंधुत्व की भावना को भी और ज़्यादा वो फैलाएं। हम ये आपसे ये पूछ रहे थे और आपसे जानना चाह रहे थे कि हम और हमारी ये इच्छा भी है कि जो भारतीय प्रवासी हैं वो भारत को मजबूत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, जिनकी संख्या आपके कहे अनुसार 18 लाख है। भारत के लिए वे बहुत कुछ कर ही रहे हैं। एक तो इस रूप में कर रहे हैं जी। कि अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा वे भारत में भेजते हैं, जिससे भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। जी। और दूसरी बात यह कि वे भारत की जो दृष्टि है, भारत का जो सोच है, भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो सांस्कृतिक प्रवाह है, उसकी सुगंध वे उन देशों के लोगों में फैलाते हैं। इसलिए वहाँ के लोग उन्हें अपनत्व देते हैं और उन्हें एक तरह से बराबर का अधिकार भी देते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है। इससे भी ज़्यादा बड़ी मैं ये मानता हूँ कि जहाँ तक विदेशी विनियोग का प्रश्न है, इस तरह के सम्मेलन पिछले मेरा जहाँ तक विचार है 7 सम्मेलन इस तरह के हो चुके हैं मध्य प्रदेश में, और उनसे अभी तक जितने उद्यम आए उसमें करीब करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर विनियोग हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम ये चाहेंगे कि इस सम्मेलन की उपलब्धि तभी सार्थक होगी, मानी जाएगी, जबकि यहाँ पर नए उद्यम स्थापित हों और उसके लिए यहाँ पर विदेशी उद्यमी उद्योगपति यहाँ पर पैसा लगाएं, और ताकि यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा जीवन स्तर उपलब्ध होने में उनका भी सहयोग हो सके। हम ऐसी आशा करते हैं कि इस सम्मेलन से 1 लाख करोड़ रुपए का कम से कम यहाँ पर विनियोग होना चाहिए। और हम आशा करते हैं कि जिस तरह की तैयारी, जिस तरह से इंदौर ने प्रवासी भारतीयों के लिए और विदेशियों के लिए अपने को उपलब्ध कराया है, उनके स्वागत में आंखें बिछाई हैं, उनके स्वागत में रेड कारपेट वेलकम किया है, पूरा इंदौर उनके स्वागत के लिए तत्पर है। हम आशा करते हैं कि कम से कम 1 लाख करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा। उसके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। मध्य प्रदेश सरकार को भी इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। एक सवाल जनता की ओर से अभी भी आया है और वो सवाल पूछा है पत्रकार निधि शर्मा जी ने कि ये दोनों सम्मेलन जो इंदौर में हो रहे हैं, इसके लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काफ़ी सफल निर्देशन रहा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कुशल निर्देशन रहा और सहयोग रहा, काफ़ी उनकी मेहनत रही। तो आप क्या कहना चाहेंगे सर इन दोनों महानुभावों के बारे में? देखिए, ये बड़ा संयोग है कि इस दिन प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में मनाया जा रहा है और उस दिन भारत के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर होंगे। 9 जनवरी को विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आ चुके हैं। यह एक सुखद संयोग है कि 9 जनवरी ही हमारा जन्मदिन है। बहुत बधाई। हम बहुत बहुत धन्यवाद जी, अग्रिम बधाई। हम इस अपने जन्मदिन पर इंदौर पधारने वाले विदेशियों का और प्रवासी भारतीयों का हम स्वागत करते हैं, हम उनका अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि अतिथि देवो भव की जो भावना है वह इंदौर के लोगों ने पूरी की होगी, ऐसी हम सोचते हैं। और वे यहाँ से अच्छी यादें लेकर के, अच्छा इतिहास लेकर के, यहाँ मालवा क्षेत्र में जो इतिहास फैला हुआ है, जो यहाँ पर प्राचीन इमारतें हैं, राजवाड़ा है, लाल बाग है, इस तरह की, और पास में
ओंकारेश्वर हो, महेश्वर हो, और जहाँ रानी रूपमती, मांडवगढ़ हो, वे वहाँ की यात्रा करेंगे और यहाँ से उत्फुल्ल होकर के जीवन की नई ऊर्जा प्राप्त करके, नया विचार प्राप्त करके, नया इतिहास देख करके, भूगोल की सीमाओं में रह करके वे अपने देश में यहाँ की उपलब्धियों को साकार करेंगे। जैसे इंदौर 6 बार भारत का सबसे स्वच्छतम शहर रहा है। हम सोचते हैं कि बाहर से आने वाले लोग यहाँ की स्वच्छता को देख करके, या किस तरह से इंदौर को स्वच्छता में सिरमौर बनाया गया है, वह सब बातें लेकर के अपने देश जाएंगे। और यदि वहाँ इसकी स्वच्छता की ज़रूरत हो तो इंदौर के मॉडल को वहाँ पर अपनाएंगे। हम इसके लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, उनका आभार मानते हैं, उनके आने की जो उन्होंने मेहरबानी की है उसका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर शहर में, जो कि विश्व ख्याति प्राप्त हमारा इंदौर शहर है, उस पर हमको गर्व है। हम अभिनंदन करते हैं समस्त प्रवासियों का जो भारतीय मूल निवासी रहे हैं, और यह साक्षात्कार हम सौंप रहे हैं, वैचारिक साक्षात्कार। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। आप मानवता को आगे बढ़ाएं, विश्व बंधुत्व को आगे बढ़ाएं। जय भारत, जय विश्व। नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद।